हम 2019 में ग्राम सभा सैदीपुर नकहा ब्लॉक की हरवैया ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान नेपाल राज की हमने जांच करवाई। जांच किस संबंध में करवाई थी आप? जांच करवाई थी कि विकास कार्य इनकी 4 पंचवर्षीय में हमारे गांव में कितना हो। जब उस पर हमने जांच के लिए एफिडेविट शैलेंद्र कुमार सिंह जिलाधिकारी को दिए तो उन्होंने हमारे एफिडेविट पर संपत्ति की जांच करवाई। मत्स्य निदेशक ने जांच की। इस उपरांत में जब वहाँ स्कूल में आडिट होने लगा, वहाँ संत राम पुजारी थे, तो उन्होंने कहा, जब कार्य पूछा तो नेपाल प्रधान के लड़के मारने लगे, जिसका 323-504 में मुकदमा पंजीकृत हुआ और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, वीडियो भी वायरल हुई। इसके बाद नेपाल ने हमको धमकी दी कि हम तुम्हारे ऊपर 376, 374 अन्य धाराओं में, सुसंगित धाराओं में आपको जेल पहुंचा देंगे, और नेपाल राज्य में भी गए। परंतु उसके बाद हम अपनी सुरक्षा के लिए माननीय एसपी साहब, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय विधायक, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह सचिव जी, माननीय पुलिस महानिदेशक को हमने अपनी प्रार्थना पत्र दी, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य द्वारा, माननीय केशव प्रसाद मौर्य द्वारा हमको 28/11/2019 को हम अटल बिहारी वाजपेयी, संतराम भार्गव, राजकरण के 3 लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई। परंतु लेटर पत्र मेरे पास केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री जी का रखा हुआ है। आज तक जिलाधिकारी को और एसपी साहब को प्रार्थना पत्र प्रार्थी बराबर देता रहा, परंतु सुरक्षा 5 वर्ष में अभी तक नहीं हुई। नेपाल राज्य साइकिल का वर्क किया 2024 में, साइकिल के कार्यकर्ता बन गए। माननीय सांसद, वर्तमान सांसद जी के साथ में रहे नेपाल राज्य। अब उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत हो गई है। पवन गुप्ता ब्लॉक प्रमुख नकहा के, उनके सपोर्ट में एक हमारे थाना खीरी में हल्का नंबर 1 में साहब लाल दरोगा जी आए, जो 4 साल पहले ईसानगर ब्लॉक थाने में थे। वहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार थे, उन पर इन्होंने फर्जी मुकदमा 307 का लिखवाया था, जिसमें हमारी इनकी कहासुनी हुई थी। उसके बाद जब थाना खीरी हल्का नंबर में 1 महीने से आए हैं, तो मेरे ग्राम में कल्याण सिंह ने ज़मीन अपनी गिरवी रखी थी एक लड़के के पास। उसने ज़मीन बेच करके पैसा कल्याण सिंह को 50,000 नहीं दिए। हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया। माननीय वर्तमान अशोक खीरी हेमंत राय जी ने कहा कि हमारे 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, 50,000 रुपये हम आपको देंगे। साहब लाल से जब बात हुई तो विपक्षी से साहब लाल दरोगा जी ने 30,000 रुपये लेकर के कल्याण सिंह को रुपये वापस नहीं करवाए। इसके बाद ग्राम प्रधान वर्तमान केशव राज द्वारा एक व्यक्ति विकलांग बुलाया गया, जिसका वारंट था। ग्राम प्रधान थाने पर लेकर उस व्यक्ति विकलांग को गए, लेकिन साहब लाल ने एक की नहीं सुनी और उस विकलांग व्यक्ति को जेल भेज दिया। प्रधान की बदनामी हो गई कि प्रधान लेके गए, थाने में बंद करवा दिए। अब हम लोग माननीय पार्टी के पदाधिकारियों के पास दौड़ते रहे कि साहब लाल ने ऐसा किया है, परंतु यशो साहब ने आश्वासन दिया कि आप आइए, हम आपसे समझौता करें। दूसरे दिन 2 तारीख की घटना 3 तारीख की है, और 3 तारीख को 4 तारीख में चहमलपुर, सोमवार के दिन, पिछले सोमवार को यही चहमलपुर में मोहम्मदन पक्ष में एक हिंदू को मारा। सैदीपुर का वो लड़का सुनील दुकान किए हुए। इसके बाद साहब लाल ने आरोप लगाए कि उस लड़की का उन्होंने हाथ पकड़ा। हम प्रधान जी को 7 बजे शाम को बुलाया गया थाने पर, और सुबह 3 बजे तक गाली देते रहे यशो साहब और साहब लाल। 11 बजे तो खाना खा के आए कि खाना खाने जा रहे हैं, और 7 बजे से सुबह 3 बजे तक दूसरे पक्ष के एक भी व्यक्ति को नहीं बुला पाए। केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण यशो साहब और साहब लाल ने मेरी बेइज्जती की थाने में 3 बजे सुबह। जब हमने मीडिया कर्मियों को, अपने मित्रों को वहां पर संदेश दिया और वो 1:30 बजे रात में पहुंचे, तब सुबह 3 बजे थाने से लेकर के हमको प्रधान को घर आए। ऐसी स्थिति में साहब लाल दरोगा, पहले से हमारी उनकी प्रतिद्वंदता चल रही है। साहब लाल जी पवन गुप्ता ब्लॉक प्रमुख
जिसका मकान चहमलपुर में है उसके मकान में पता लगा कल रहे। जब हमने आज पवन गुप्ता प्रमुख से बात की तो उन्होंने कहा आप योगेश विधायक के आदमी, आप उनसे कहिए। और योगेश विधायक कहते हैं पवन गुप्ता के आदमी। कार्यकर्ता मर कहाँ जाए, भारतीय जनता पार्टी की सेवा ही सफाई बसपाई कर ले आई गए अपनी व्यापार बचावे खातिर। हम 30 साल से निरंतर पार्टी की सेवा कर रहे हैं और इसके उपरांत ये कल के सफाई बसपाई भाजपा ज्वाइन कई बता रहे हैं कि तुम योगेश वर्मा के पास जाओ। योगेश वर्मा विधायक हैं सदर के, लेकिन आप भी भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक प्रमुख न कहाँ हैं, हमारे क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं। हम आपके मकान में साहब लाल दरोगा जी रह रही हैं, आपकी हमारी प्रतिद्वंदता नेपाल में हो चुकी है नेपाल के द्वारा उससे। और नेपाल आप पवन गुप्ता का व्यक्ति जो 2024 में जिसने विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, और जितने विरोधी भारतीय जनता पार्टी के थे वो सब साथ में इलेक्शन में वोट मांग रहे थे, परंतु वोट दिलवाया साइकिल, चाहे वो पवन गुप्ता जी हो चाहे कोई हो। आज की डेट में हम पर आरोप लगाया जा रहा है पवन गुप्ता जी कहते विधायक जी के आदमी, विधायक जी के बीबी है, हम अपने पत्नी रेणु वाजपेयी के पति हैं, आदमी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऐसा कोई भी नेता पुराना जो 30-25 साल से सेवा कर रहा है उसने हमको आज तक नकार नहीं दिया। और किसी पार्टी में हम नहीं गए। पवन गुप्ता जी तो बसपा में भी जा चुके हैं, सपा में भी जा चुके हैं, भाजपा में आए हैं अपना व्यापार बचाने के लिए। हमारा कोई व्यापार नहीं बिजनेस है जो हम चोरी कर रहे हैं उसको बचाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं और पवन गुप्ता के और मेरी बॉडी लैंग्वेज से पता कर लिया जाए कि कौन दलाल है, कौन चोर है, कौन बेईमान है। ये सब मरे जाते हैं पैसा पर। हम भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको पार्टी की इज्जत प्यारी है, सम्मान प्यारा है। तो अब आप चाहते क्या हैं? हम पवन गुप्ता जी ने कहा कि आप ब्लॉक प्रमुख, आप सदर विधायक योगेश वर्मा के व्यक्ति हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी से उसके कार्यकर्ता बन जाते हैं चुनाव में, और चुनाव के बाद वो व्यक्ति कहता है कि आप फला के व्यक्ति। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ले, जहर खा ले, क्या करे? ये बड़े चुंगलों ये सफाई बसपाई दलालों के सामने तो सपा इस वजह से उछल रही कि उनका वर्तमान एमपी है, इस वजह से सपा उछल रही है। सपा के लोग अब उनके पास बहुमत तो पहुंच ही गया है, वर्तमान एमपी बन गया है। और जो जितने भाजपा में जुड़े हैं तो 10-5 कार्यकर्ता छोड़ करके सब सपाई मानसिकता के, सपा मानसिकता के। और जो सपा में 10 साल 15 साल सेवा कर चुका है, इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, वो भारतीय जनता पार्टी का हितैषी नहीं हो सकता। वो अपना व्यापार और अपना बिजनेस, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता के साथ में दुरुपयोग कर रहा है उसका। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता क्या करे बताओ? अब आप क्या चाहते हैं? एमपी से क्या चाहते हैं या पूर्व एमपी से क्या चाहते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते एमपी हमारी मदद नहीं करता, साइकिल का है। लेकिन वो सबके एमपी है ना, साइकिल। नहीं, अब सबके एमपी हैं, हमने उनको वोट नहीं दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एमपी तो हमारे हैं वो, लेकिन हम कुछ प्रतिबंधितों के द्वारा नहीं जाते, क्योंकि ये वर्तमान एमपी जो हैं उन्होंने ये जब 2012 में 11 में विधायक हुए थे उपचुनाव में, तो हमारी ग्राम सभा सईदीपुर हरैया में विमला देवी मिश्रा पत्नी गोवर्धन लाल मिश्रा की जमीन 6 एकड़ 23 डिसमिल पर इन्होंने नाजायज अवैध कब्जा कर लिया था, जिसकी हमने शिकायत मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सपा के की थी। तब इन्होंने कहा था समझौता करिए जाके, तब वो समझौता माननीय सांसद जी ने किया था। आज 6 एकड़ 23 डिसमिल में डॉक्टर कौशल किशोर इंटर कॉलेज हमारी हरैया में बना हुआ है, विधायक जी का, सांसद जी, ये इनकी तो हम उनके पास माननीय एमपी जी के पास तो नहीं जा सकते। लेकिन अब एमपी के कार्यकर्ता जो हैं वो अपना पुराना बदला लेने के लिए हमको देते, और पुलिस भी सुनती नहीं। पुलिस तो ऐसे साहेब लाल और हेमंत राय जैसे साहब, अब क्या करें? पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पवन गुप्ता जी ब्लॉक प्रमुख न कहाँ हैं? अभी 10 दिन पहले वो 2 साल पहले समाजवादी पार्टी में थे, उसके पहले बसपा से टिकट लिया था, राजी अली सिद्दीकी 2000 उपचुनाव में 11 के, और उसके बाद पीस पार्टी में घुसे, पीस पार्टी से छोड़ करके फिर साइकिल में चले गए। जब भारतीय जनता पार्टी आई तो इसमें आ गए अपना व्यापार बचाने के लिए, अपनी चोरी बचाने के लिए। हम कोई चोर नहीं, हम कोई व्यापारी नहीं हैं जो अपना व्यापार बचाएंगे, अपना व्यापार करेंगे।
इस पार्टी के द्वारा। हम भारतीय जनता पार्टी के 30 साल पुराने कार्यकर्ता हैं। 1992 में अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल हॉल में आए थे, उस दिन से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लिखित में। तो आपको ऐसा लग रहा है वाकई में कि जो वर्तमान एमपी वो सक्षम नहीं है आपकी सहायता करने में? नहीं, हमको लग नहीं रहा। हम पहली बात तो उनसे जाएंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पास नेता इतने बहुत हैं, यहाँ से प्रदेश स्तर तक लोग जानते हैं। अब हम अपनी बात आपके पास रखें। आज पहली बार मेरे ऊपर यह भारतीय जनता पार्टी में अटैक हुआ, और भारतीय जनता पार्टी में जो समाजवादी पार्टी के अराजक तत्व अपना व्यापार, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और कर चोरी करने के लिए आए, वो सब सही है। हम लोग बगैर पैसे वाले पार्टी कार्यकर्ता हैं, न फोर व्हीलर हमारे पास। हम तो ज़मीन में चलने वाले 11 नंबर साइकिल से कार्यकर्ता हैं भैया। पार्टी के हितैषी हैं, हम किसी व्यक्ति के हितैषी नहीं हो सकते। हम अपनी पार्टी के हितैषी हो सकते हैं। पार्टी के हित में जो काम होगा वो हम कर सकते हैं। हम अपनी पार्टी के पास जाएंगे, हम दूसरी पार्टी के पास क्यों जाएंगे? तो आपको पूर्व जो एमपी हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने आपकी क्या सहायता की? उनके पास हम गए, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका काम होगा। यशो साहब के पास फोन किया था, यशो साहब ने कहा था आप भेज दीजिए।